हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को हाईवे मटेरियल में लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने हाईवे मटेरियल के डाल चुके हैं, तो आई होप सब लोग देख लिए होंगे। मेरा चौथा मटेरियल का नाम है टार। टार इसके पहले भी पढ़ाया था, थोड़ा हिंट्स दिया था। तो टार क्या है? टार को जो है मेड किया जाता है डिस्टिलेटिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड से। एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्टिलेशन आसवन विधि से किसमें कोल और वुड से टार को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और अगर ग्रेड की बात करें, टार की ग्रेड की बात करें तो ये 5 ग्रेड में आता है। इसके पहले मैंने बताया था सी नोट्स, आरसी नोट से आरसी 5 तक, या फिर आरटी या फिर इसको लिखते हैं आरटी 1 से आरटी 5 तक का इसका ग्रेड होता है। इसका 5 ग्रेड होता है। 5 ग्रेड ऑफ टार इज फाउंड। इसका कितना ग्रेड है? 5 ग्रेड है। अब हर एक ग्रेड का अलग अलग यूजेज है, हर एक ग्रेड का अलग अलग यूजेज है। काफी बार पूछा है मुझसे, एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा था कि आरटी 5 का यूज, टार का जो आरटी 5 ग्रेड है उसका यूज किस में किया जाता है? तो उसका यूज किया जाता है ग्रॉटिंग में एंड वाटर प्रूफिंग में। वाटर प्रूफिंग जैसे कि वाटर प्रूफिंग के लिए पेंट कर देते हैं, ठीक है। ग्रॉटिंग में किया जाता है, ग्रॉटिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आरटी 5 का, ठीक है। तो और भी है, जैसे कि आरटी 1 है। आरटी 1 का यूज क्यों किस लिए किया जाता है? आरटी 1 एक ग्रेड है, टार का एक ग्रेड है। तो फॉर सरफेस पेंटिंग कोल्ड वेदर कंडीशन में, सरफेस को पेंटिंग करने के लिए, जैसे कि रोड बनता है उसके ऊपर से हम पतला ग्रॉटिंग कर देते हैं और सरफेस को पेंटिंग करते हैं जनरली कोल्ड वेदर कंडीशन में, ठंडा वाला जो कंडीशन उसमें, क्योंकि ये जम जाता है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये वेदर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। आरटी 1 का यूज ऑन हिली रोड, हिली रोड में इसको यूज किया जाता है। आरटी 2 की बात करते हैं तो आरटी 2 क्या है? फॉर सरफेस पेंटिंग इन नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन। ए नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन कितना माना जाता है? 40 डिग्री तक, ठीक है। नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन में इसको यूज किया जाता है आरटी 1 को, आरटी 2 को। आरटी 3 की बात करते हैं फॉर सरफेस पेंटिंग एंड रिन्यूअल कोड के, निविकारीय मतलब कि एक बार यूज हो गया, रिन्यूअल करना होता है, रोड को नया बनाना होता है, तो उसमें निविकारीय उसमें यूज होता है, रिन्यूअल कोड में। आरटी 4 का ये सब पूछ सकता है, ठीक है। आरटी 4 फॉर प्रीमिक्स टार मैकडम बेस कोर्स में, जैसे कि अब हम बड़का रोड़ी बजरी देते हैं तो उसमें भी हम टार का यूज कर सकते हैं मैकडम बेस कोर्स में, ठीक है। हम बताए थे आपको पिगमेंट ऑफ रोड बताएंगे, तो उसमें पेवमेंट ऑफ रोड बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि सबसे नीचे वाला को सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, फिर बेस, उसके बाद सरफेस। तो इसमें हम यूज करते हैं बेस कोर्स में हम लोग यूज कर देते हैं आरटी 4 का यूज करते हैं। डेंस टार्स एंड डेंस अगर टार है तो उसको सरफेसिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आरटी 5 तो आपको पता है कि ग्राउटिंग के लिए एंड वाटर प्रूफिंग के लिए। ये काफी बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है। चलिए, इसके बाद में आप लोग को थोड़ा बिटुमिन के बारे में पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा और इसका प्रॉपर्टी बिटुमिन के पढ़ा देंगे, और उसके बाद डिफरेंट बिटवीन टार एंड बिटुमिन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में तो काफी बार पूछा है, लिखिए इसको जल्दी। चलिए, अगला प्रॉपर्टी मैं इसके पहले बताया था, बिटुमिन के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं कि बिटुमिन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बिटुमिन और टार में डिफरेंस को भी देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन की बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए? बिटुमिन जो है इट इज विस्कस लिक्विड होना चाहिए, मतलब कि तलीय पदार्थ विस्कस होना चाहिए, और इसका कलर जो है ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए। ब्लैक और ब्राउन कलर में बिटुमिन होता है, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन कलर में होता है। अगर बात करें तो इनसॉल्युबल मतलब कि अघुलनशील होना चाहिए, वाटर में इसको घुलना नहीं चाहिए। तो घुलना किसमें चाहिए?
तो घुलता किसमें है, क्योंकि उसको वर्क करने में आसान हो, जब घुलेगा किसी में तब ना, तो घुलनशील होना चाहिए, सोलेबल इन कार्बन डाइसल्फाइड में सोलेबल होना चाहिए। घुलनशील किसमें होना चाहिए, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बाबू, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होना चाहिए। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, यानी एक अप्रॉक्स एक मान लीजिए ना, ठीक है। हैविंग वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, वाटर को रेसिस्ट करना चाहिए, नहीं कि वाटर डाले और उसके अंदर इन कर जाए, वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, तब तो रोड, नहीं तो रोड खराब हो जाएगा ना जी। वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगली बात करें, इट इज केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए इसको, ठीक है। और अगला बात करते हैं प्रॉपर्टी का, तो इट्स सो इलास्टिक, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए एंड विस्कोसिटी होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी शो करना ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज जैसे टेम्परेचर चेंज करता है तो प्लास्टिक बिहेवियर भी, इलास्टिक बिहेवियर भी, प्लास्टिक बिहेवियर तीनों, और विस्कस भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी शो करना चाहिए इसका, ठीक है, इन चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका रहा फिजिकल प्रॉपर्टी, हम देख लिए बिटुमिन का। अब देखते हैं डिफरेंट बिटवीन बिटुमिन एंड टार। ये काफी बार पूछ चुका है क्वेश्चन, बार बार बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको जल्दी से लिखिए। चलिए अगला है डिफरेंट बिटवीन टार एंड बिटुमिन। तो डिफरेंट इसका देखते हैं क्या क्या चीज होता है, पहले टार देखते हैं उसके बाद बिटुमिन। तो टार जो है आपको सबको पता है, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इसको प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन बाय डिस्प्लेक्टिव डिस्प्लेशन ऑफ कोल एंड वुड से, इसको प्राप्त किया जाता है आसवन विधि से, डिस्प्लेक्टिव डिस्प्लेशन विधि से, ठीक है, कोल एंड वुड से। और इसको प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन बाय फंक्शनल डिस्प्लेशन ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कच्चा पेट्रोलियम से इसको तैयार किया जाता है। दूसरा जो है सोल्यूबल होता है टोलिन में, टाइलिन में इसको क्या करते हैं, सोल्यूबल होता है, टाइलिन में सोल्यूबल होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, बेंजीन के सेट के, ठीक है, और CH3 है। सोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। टार में क्या होता है कि वाटर रेजिस्टेंस इसका कम होता है, इसके तुलना में इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, टार की तुलना में वाटर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। कार्बन कंटेंट जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा टार में ज्यादा होता है, कार्बन की मात्रा बिटुमिन में लेस होता है। एक डिफरेंट और आप ले सकते हैं, इसको मिटाएं थोड़ा सा, इसमें जो होता है 5वां डिफरेंट एक और छूट गया है, मोर डक्टिलिटी होता है। टार क्या होता है, मोर डक्टिलिटी होता है, मोर डक्टिलिटी होता है, इसी तरह से इसमें लेस डक्टिलिटी होता है, चलिए इसको जल्दी से छापिए। आपको 2 गो और बच गया है मटेरियल, जिसमें आपको कंक्रीट और एक कंपोजिट मिक्स, उसको भी बता देते हैं, इसको लिखिए जल्दी। चलिए 5वां मटेरियल आपका है कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में सब लोग जानते हैं, कंक्रीट क्या है, एक इनलेट मटेरियल भी कह सकते हैं हम, जो तैयार किया था। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट ऑफर ए लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसको ऑफर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है बिटुमिन की तुलना में, और इजी टू कंस्ट्रक्शन, और इसका कंस्ट्रक्शन करना भी इजी होता है। और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, कंक्रीट मिक्स को बनाया कैसे जाता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर ऐड कर देते हैं तो कंक्रीट मिक्स बन जाता है। लेकिन रोड बनाना है तो उसमें एक्स्ट्रा हमको केमिकली एडमिक्सचर भी ऐड करना होता है, तो वही लिखा है, इट इज क्रिएटेड बाय मिक्स ऑफ लिख दीजिए, मिक्स ऑफ सीमेंट कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, दोनों मिला देते हैं, बड़ा छोटा दोनों तो अच्छा बनता है, वेल ग्रेडेड बनता है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, फाइन एग्रीगेट मतलब यहाँ सैंड हो गया, ठीक है, सैंड या फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है,
सैंड एंड केमिकली एडमिक्सचर, और उसमें कुछ एडमिक्सचर भी मिला देते हैं एक्स्ट्रा से, ठीक है। इसको यूज करना, क्या लिखा, इट कैन बी यूज टू राइज द बेरिंग कैपेसिटी, और इससे इसको यूज करने से बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है कि राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। एंड एक्सट्रैक्टिंग पिगमेंट लेयर, और पिगमेंट लेयर क्या हो जाता है, एग्जिस्टिंग पिगमेंट लेयर सर्विस लाइफ ऑफ रोड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिड्यूस सर्विस लाइफ रोड का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूस हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है कि कम हो जाएगा। अगला आपका है, तो ये आपका कंक्रीट का हो गया, कंक्रीट का हो गया। अगला आपका है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल के बारे में सुन लीजिए क्या है। कंपोजिट मटेरियल जो है टाइप ऑफ मटेरियल दैट यूज बोथ asphalt एंड कंक्रीट टू फॉर्म ऑफ सुपर पेवमेंट। ऊपर जो सुपर पेवमेंट होता है उसमें दोनों यूज किया जाता है, asphalt भी और कंक्रीट भी। कंक्रीट के ऊपर हम asphalt का यूज कर देते हैं तो वो कंपोजिट मटेरियल रोड मटेरियल में हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको लिखेंगे जल्दी आगे, कंपोजिट मटेरियल इसको लिखिएगा जल्दी, तो लिख लीजिए। चलिए अगला है छठा मटेरियल का नाम है कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल के बारे में जानते हैं। कंपोजिट मटेरियल क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ मटेरियल दैट यूज बोथ asphalt एंड कंक्रीट। एक साथ कंक्रीट यूज करते हैं, उसके बाद asphalt यूज करते हैं टू फॉर्म ऑफ सुपर पेवमेंट में। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट मटेरियल रोड मटेरियल में यूज होता है। चलिए तो रोड मटेरियल का टॉपिक ए समाप्त हुआ, पहला टॉपिक। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक में इसका है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। तो अगला हम क्लास में पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट क्लास कल से। तो सब लोग आई होप सारा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। कोई अगर त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच।